नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार ही वीडियो। इसमें हम आपको सिखाएंगे प्रश्न 6.1 के जो बचे हुए प्रश्न है ना वो कराएंगे और बात करेंगे प्रश्नावली 6 की जो विविध है ना उस प्रश्नावली की आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसकी जो इससे जो पहले वाली जो 3 क्लासें हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, हमने तीनों में प्रश्नावली 6.1 को प्रारंभ कर दिया है। वहां पर हमने फर्स्ट का सिखाया था आपको सारणी बनाना, और फर्स्ट जो पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड है ना उसमें हमने आपको 6.1 के जो बचे हुए जो 20 क्वेश्चन है वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब बस ये जो प्रश्न इसमें बच रहा है 21 और 22 उसकी बात करेंगे आज। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि जो हमने आपको पहले वाली क्लासें जो पढ़ाई है वो आपको ढंग से समझ आ गई होगी। ठीक है, और जो आज पढ़ाएंगे उसको भी आप आज ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा, 21। देखो विद्यार्थी से देखा है कि यदि अक्ष बराबर 30 डिग्री हो तो, यदि अक्ष बराबर कितना रहा बच्चों, अक्ष बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न देखो, उसमें पहला आ रहा है कि sin 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक है, यहां हल करना आपको। ठीक है विद्यार्थियों, पहले प्रश्न जैसा दे रखा है वैसा कि वैसा आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। देखो इसमें पहले तो हल करो आप यहाँ पर, तो यहाँ पर sin 3x का sin 3x बराबर 3 sin x माइनस का 4 sin। ठीक है विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि आपको अक्ष का मान कितना रखना है, 30 डिग्री। ये कौन सा बता रहा है बच्चों, ये आ रहा है LHS, ये कौन सा आ रहा है RHS। इसका मतलब आपको LHS को भी हल करना है और RHS को भी हल करना है। यहाँ पर जो अक्ष मान रखना ना वो कितना रखना है आपको, 30 डिग्री मान रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ कर दो आप LHS से कितना आ रहा है sin 3x आ रहा है ना, तो यहाँ पर देख लो आप sin 3x, sin कितना आ रहा है, अक्ष का मान आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है ना, तो हो जाएगा sin 90। sin मुझे पता है 1 होता है ना, अतः आगे एल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है यार, इसी क्रम में बात करेंगे हम किससे, आरएचएस से, कि आरएचएस का मान आपके पास कितना आ रहा है। यदि 1 आएगा ना तो हमें ये सिद्ध करना है कि हमें हमारे पास एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे। चलो, एक तो बीच के मान हल मत करो थे, शांत से बैठे रहो, फटो। ठीक है, दूसरा जगह में आवश्यकता को नहीं, खुद जगह रहो, दूसरे अपने आप ही जग जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, समझ गया। तो हल्ला करने की किसी का आवश्यकता है नहीं, और किसी को पानी में पीना तो पानी में पी सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, इसे बात करेंगे आरएचएस की। आरएचएस यहाँ में क्या आ रहा है, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक है, यहाँ 3 का 3 कितना आ रहा है, sin x का मान नंबर डिग्री 30 डिग्री ना, तो 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री, यहाँ तो सही है। ठीक है, 30 कितना, तो sin 30 का मान वो होता है आपके पास 1/2 माइनस sin 30 का मान 1/2 था ना, और क्यूब का क्यूब, यहाँ तो सही है। तो 3/2 जाएगा ना, 3 एकम 3 और 2/2, और 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3/2 माइनस 1/2 आ रहा है ना, लो तो आएगा 2 ऊपर 3 माइनस का 1 कितना आ रहा है, 2/2, यानी कितना रहेगा विद्यार्थियों, 1 आ रहा है। देखो आप आपके पास देखो, सॉरी, ये आरएचएस का मान आ गया, ये किसका मान आ रहा है, आरएचएस का। अरे देखो विद्यार्थी आ गया, दोनों बराबर आ रहे नहीं आ रहे, दोनों बराबर आ रहे ना। ठीक है, तो यहां पर कर देना लास्ट में, यानी हो गया अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। और यही क्या करना आपको, यही क्या करना है, यही आपको सिद्ध करना। इति सिद्ध उतारो, इसको समझो फिर आगे चलिए। ठीक है विद्यार्थियों, 10 बार ना आपके दिख भी रहा ढंग से, कोई समस्या, हमारे हिसाब से आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, इसी क्रम में आगे बात करें। चलो फिर देखो, अब आएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो आप किसका, इसी का आएगा क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा।
ठीक है, चलो फिर देखो। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा आ रहा है कि tan 2x बराबर 2 tan x बराबर कितना आ रहा है 1 माइनस का tan स्क्वायर x। पहले जैसा प्रश्न दे रखा है वैसा के वैसा क्या करना है, इसमें विद्यार्थियों लिखना है। अरे लिख दे क्या, आप लिख दे तो रहने दे फिर। चलो फिर आपने कह दिया तो लिख देते और क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल लगाओगे आप और जैसा प्रश्न दे रखा है ना वैसा की वैसा आप लिख दो पहले यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक सही है, चलिए आगे। अब देखो अब ये क्या है LHS आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देना LHS से। LHS हो रहा है tan 2x हो रहा है ना, tan का tan 2 का 2 अक्स में कितना आ रहा है, अक्स में 30 डिग्री आ रहा है ना, तो बराबर tan 30 दूनी 60 डिग्री रहेगा ना। कितना होता है 60 का मान पता है क्या आपको, होता है √3। गुरुजी माना तो कौन ध्यान, तो कोई बात को नहीं विद्वानों, आपको ध्यान नहीं है तो मुझे ध्यान है ही ना। इसका कितना होगा √3, ठीक है। अब बात नहीं आ रही किसकी, RHS से। कर ले क्या, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब देखो अब बात करेंगे किसकी, इसकी क्या आ रहा है 2 tan कितना रहा इसका 30 डिग्री आ रहा ना 30, नीचे 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है विद्वानों। यहाँ पर कितना होता है tan 30 का मान 1/3 होता है ना, यहाँ पर 1 का मान, और यहाँ पर tan क्यूब आ रहा है तो √3 का क्यूब। इसको गुणा करो 2/√3 कर दो ना, 1 माइनस इसका तो 1 का क्यूब 1, इसको जाएगा 3√3। क्योंकि देखो यहाँ पर आप √3 लिखोगे ना 3 बार, तो उसका जब समान से गुणा करोगे ना रूट में तो 30 वो तो √3 का गुणा √3 गुणा सॉरी √3 से 3 आएगा, बस क्या √3, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस का 1/3 ठीक है दोनों। चलिए आगे देखो 2 कितना आ रहा है √3 आ रहा है ना, और यहाँ पर लोग तो लोगे ना तो यहाँ नीचे एक आएगा, यहाँ पर कितना जाएगा 3√3, और यहाँ पर हल करोगे तो 3 इसका याद सही है। देखो √3 से √3 काट दे क्या, चलो फिर काट देते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए आगे देखो। अरे हमने कहाँ गलती दी, गलती नहीं कर दी ना, हमें लग रहा है कि हमने कहाँ ना गलती की है, एक बार दोबारा देख लो ना, कर दी ना गलती। अरे गलती हो गई ना, क्यों, यहाँ इस पर आपने यहाँ क्यूब किसने लगा दिया हमसे, यहाँ स्क्वायर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ पर ये कितना आएगा। अरे विद्वानों जगो पहले कहा था वो, यहाँ पर a का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो गया ना, ठीक है विद्वानों। देखो अब आगे 2/√3 हो गया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लोग तो आएगा 3 माइनस का 1। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3√3, तो इसकी जगह क्या कर दो आप, इसको तो आप यहाँ से हटा दो, यहाँ कर दो आप 3√3, या फिर आप एक बार 3 रख दो यहाँ पर, ठीक है। जब इसको आप हल करोगे ना तो यहाँ हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ कितना आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है दोनों, यहाँ पर आ रहा है 3 आ रहा है, तो इसको कर दो 3√3, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया। जब इसको आप ऊपर ले जाओगे ना तो कितना जाएगा √3, ये क्या गया RHS का मान, ये किसका मान आ रहा है विद्यार्थियों, ये आ रहा है LHS का मान, तो यानी देना आता है LHS बराबर RHS, ये से क्या हो गया दोनों, इसका ये उत्तर आता है, ठीक है। आगे समझ में, चलो उत्तर इसको आगे चले। आगे बात करेंगे इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर किसकी, इसी का बात आएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अरे विद्वान इसमें आपको जो x का मान 30 रखना है, इसमें करना कभी आप कि पहले में 30 है, दूसरे में 60 और तीसरे में 90, चौथे में 120, ये तो आपको पता पूरा है, ठीक है। चलिए आगे, चलो फिर अब आगे आगे कहाँ चल रहे हो हमें है नहीं, अब जयपुर जाओगे भिखारी जाओगे आप पर डिपेंड हो, ठीक है। तो मत कहना सर आपने आगे कर दिया, हमने जब फोन हुआ आगे फेंक दिया, मत कहना ऐसा, ठीक है। तो फिर गलत बात आएगा क्वेश्चन नंबर 33 इसका, क्वेश्चन तीसरा आ रहा है 1 माइनस का cos 2x, नीचे कितना आ रहा है विद्यार्थियों 2 आ रहा है, ठीक है। और अब देखो हल करते हैं फटाफट, चलिए आगे। पहले जैसा प्रश्न दे रखा है ना वैसा की वैसा आपको यहाँ पर लिखना है, हमने बताया भी था वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप उनका एक नजर पढ़ लो बंदों से,
अरे क्या करना है पन्ना ने बनने से एक लिए हम आप एक लिए आप यहाँ कर था। ठीक है चलिए आगे देखो यहाँ पर मान रखिएगा ना उसका मान 30 डिग्री रखो आप पहले यहाँ रख दो एल एच एस इससे बात करेंगे साइन 30 का अक्सर 30 डिग्री ना तो साइन 30 हो जाएगा साइन 30 होता है किसका मान रूट 2 होता है ना रूट 2 होता है अरे दो रूट 2 नहीं होता है 1/2 ही होता है केवल कि पता है आपको पहले 0 30 आएगा 1/4 आएगा 1/4 का अंडर रूट कितना होता है 1 का रूट 1 और 4 अंडर रूट 2 याद आ कितना रहना चाहिए सारा 1/2 यह बात करें किसकी आर एच एस की कितना आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस का कोस कितना होता है 2 का मान 2 इन का मान 30 डिग्री आ रहा है ना 30 नीचे 2 आ रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम चलो फिर आगे निकलो विद्यार्थी हो बहुत शान अरे आप तो बहुत शान छो समझ लगी काय करे તમે તે તો बहुत शाना छो देखो 30 दूनी 60 डिग्री नीचे कितना हो रहा है 2 आ रहा है ना ठीक है 1 माइनस का cos 60 का मान किसके बराबर होगा sin 30 के मान बराबर है sin 30 का पता है कितना होता है वो होता है आपके पास 1/2 तो 1/2 नीचे 2 आ रहा ना ठीक है देखो आप एक में से आधा गया तो आधा बचेगा ना और ये 2 भी उससे से हो जाएगा नहीं आ रहा समझ में चलो कोई बात नहीं फिर उसे देख लो इसका तो तो आएगा ना 2 में 2 के बाद 2 में 1 के बाद 2 तो बढ़ जाएगा 2 1 2 फिर माइनस का ना 2 में 2 के बाद हो जाएगा एक बार 1 1 1 नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना ठीक है देखो आप 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा 2 दूनी 4 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 देख कितना आ रहा है विद्वानों कितना आ रहा है 1/2 यहाँ आ रहा है 1/2 वहाँ आ रहा है अतः लिख देना अतः LHS बराबर RHS लास्ट में क्या आएगा इति सिद्धम समझ गए इसको आप चलिए आगे अब इसी कड़ी में बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की क्वेश्चन में से 4 नहीं इसी का तीसरे का चौथा तीसरा को चौथो कई क्वेश्चन है ठीक है बच्चों अब देखो अब बात करें इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 की कोस 30 अक्स सॉरी 30 अक्स नहीं रहे क्या बोला मैं 30 अक्स कौन बोला मैंने बोला क्या है कोस 3 अक्स 4 4 sin क्यूब अक्स आएगा क्या अरे वही आएगा क्या ठीक है देख लेते इसमें क्या आ रहा है आ गया कोस क्यूब अक्स आ रहा है 4 कोस क्यूब अक्स माइनस का 3 कोस अक्स देखो बच्चों आप सही लिखा गया मैंने सही लिखा है क्या चलिए फिर आगे सही लिखा तो चलो फिर ठीक है यहाँ कर देना आप हल यहाँ पर आप बात करेंगे पहले किससे पहले पतली को जैसा दे रखा है ना वैसा की वैसा क्या करना है इसमें आपको लिखना है ना विद्यार्थियों अरे क्या करना है आपको करना क्या है पता है जैसे दे रखा है वैसा की वैसा इसमें क्या करना है आपको लिखना है ना ठीक है चलिए आगे चलो फिर आगे बात देखो कोस 3 अक्स दे रखा ना यहाँ लिख देना क्या एल एच से कोस 3 अक्स का कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है ना कोस 30 दिया 90 डिग्री कोस 90 का मान कितना होगा पता है आपको होता है 0 कितना होगा बच्चों अरे कितना होगा रे बोलोगे तो नहीं कोई भी आपकी आवाज हमारे तक आनी चाहिए कितने जोर से बोलो आप बोल दोगे कभी ज्यादा जोर से मत बोलना नहीं फिर पता हो जाता हमारा डांग लाग सकता है तो चिपचाप बड़ा फायदा हो जाए ठीक है मजा के ध्यान सो चलो फिर देखो यहाँ कर देना आप RHS से ठीक है RHS कितना आ रहा है 4 कोस क्यूब अक्स कितना आ रहा है पता है आपको अक्स 30 आ रहा है ना 30 डिग्री माइनस का 3 कोस 30 डिग्री ठीक है 4 कोस क्यूब कितना आ रहा है कोस 30 आ रहा है sin 60 का मान रूट 3/2 की घात 3 माइनस का 3 कोस 30 अक्स कोस 30 का मान sin 60 के मान के बराबर होता है 4 इसको खोलोगे ना तो अगर कितना आएगा पता है 3√3 2 का क्यूब 8 हो जाएगा माइनस 3√3/2 4 एकम 4 4 दूनी 8 3√3/2 प्लस का है 3√3 2 का किसका है माइनस का रहा ना तो ये दोनों आपस में कट जाएगा अरे कितना गया बच्चों 0 आ रहा ना अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम
गुरुजी ऑपरेशन तो मान पहले से वाले जो थे ना बताता तो भी मैं कर लेता, तो बेटा और कोई बात को नहीं, अब कर ले मैं, समझ गया। तो 43 बराबर, चलिए आगे फिर। आ रहा समझ ढंग से इसको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? चलो फिर आगे बात करें। अब क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि आपके पास प्रश्न में 21 से पूरा हो गया ना। आप काफी देर से मनोकामना कर रहे थे भगवान से कि भगवान ये क्या कर दिया तूने, 21 क्वेश्चन में 4 प्रश्न दे दिए, तो प्रश्न वैसे दे देता। तो अब इस आगे से आगे क्वेश्चन दे दो, आपके लिए छोटा दे दिया, उसने एक ही दिया है क्वेश्चन, समझ गए। देखो आगे बात करें क्वेश्चन, देखो 22वां, ठीक है बच्चों? अरे ठीक है या नहीं यार? ठीक है, आवाज नहीं आई हमारे पास। अरे ठीक है क्या? चलो फिर ठीक है। तो यदि ए बराबर कितना आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है ना, ए बराबर 60 डिग्री और बी बराबर 30 डिग्री हो तो ए बराबर तो 60 डिग्री और बी बराबर कितना आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अरे क्या करना है दोनों आपको करना है सिद्ध कीजिए। कितना आ रहा है? कोट ए माइनस का बी, गुरुजी में ढंग से पढ़ाया जाता है पहले कि कोट ए कोट बी, हमारे हिसाब से इसको आपने कर लिया होगा। अरे किसने कर लिया क्या आपने? गुरुजी खड़े से कर ला, अभी तो 30% ही पूरा बोल दिया कि मन ध्यान से कहते विद्वान सो 30% मां से कर सको तो ना। अरे कर सको तो के, चलो फिर ध्यान दो आप यहाँ करोगे आप हल, ठीक है बच्चों? यहाँ पर लिखे पहले प्रश्न दे रहा है जैसा कि जैसा क्या करना है आपको लिखना है, यदि परीक्षा में टाइम रहे तब, नहीं तो प्रश्नों के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन रह जाएंगे। अरे समझ गए क्या? पता है क्या आपको? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, फिर यहाँ कर देते हैं एल एच से कितना रहा है? एच वो आ रहा है कोट ए माइनस का बी, कोट एक का मान कितना आ रहा है? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ रहा है ना, कोट 30 डिग्री हो गया, कोट 30 का मान साइन 60 के बराबर हो, टेन 60 के होता है, टेन 60 मान आता है √3, ठीक है? अरे ठीक है विद्यार्थियों, कितना आ गया व्यास? वो आ रहा है √3, ये आ गया एलएच का मान। अब पता है कि इसका मान कितना आएगा, देखो बताएंगे फटाफट कितना आएगा एलएच का मान। अरे वो आएगा कितना आएगा? √3 आएगा, ठीक है? यहाँ पे बात करेंगे इसकी एल एच, सॉरी एल एच हो गया ना, अब कौन सा आएगा बच्चों? अब आ रहा है आर एच एस, ठीक है? यहाँ पर देखो आर एच एस कौन सा आ रहा है? कोट ए का मान कितना आ रहा है? ए का मान आ रहा है 60 डिग्री, कोट बी का मान 30 डिग्री प्लस का 1, यहाँ पर आएगा कोट बी का मान कोट 30 डिग्री और माइनस फिर आएगा कोस 60 डिग्री। यहाँ तो सही है। कितना होता है कोट 60 का मान? देखो कोट 60 का मान होगा ना वो tan 30 के बराबर होगा, इसका मतलब आएगा √रूट, इसको आएगा √3 प्लस का 1, नीचे कितना आ रहा है? कोट 30 का मान पता है कितना होता है? वो होता है √3 माइनस कोट 60 का मान और बटा √3, नीचे एक मान दो, ठीक है बच्चों? देखो √3 से √3 गया ना, ठीक है? ऊपर 1 और 1 2 बच गया ना, ऊपर तो लिख दो आप, 2 ही बच रहा ना। चलो फिर आगे चलो, नीचे लगभग 3 आएगा, √3 आएगा, ठीक है? √3 में भाग दो, वैसे क्या आएगी? इसको इससे गुणा कर लो 3 आ जाएगा, माइनस इसमें इसका भाग दो 1 बढ़ जाएगा, 1 गुणा करो 1 से 1, ठीक है? तो 2 बटा √3, 2 से 2 गया, ये ऊपर जाएगा ना, तो √3 आ गया। देखो ध्यान देखो विद्वानों, यहाँ पर √3 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? अरे यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ भी √3 आ रहा है ना, इसका मतलब एलएचएस का मान √3 आ रहा है और आरएचएस का मान √3 आ रहा है, इसका दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस इति सिद्धम, ठीक है? समझ गए इसको? अरे समझ गए क्या इसको? अरे समझ गए क्या? समझ गया तो चल रहा है, चलो फिर आगे चलो। इसी के लिए बात करेंगे आपकी 6.1 कंप्लीट हो गए ना? अरे 6.1 पूरी हुई नहीं हुई? हो गई कंप्लीट? चलो फिर 6.1 कंप्लीट हो गए ना, तो अब बात करेंगे किसके बारे में? अब आएगा तेईस क्वेश्चन है क्या? नहीं तो वो क्वेश्चन थोड़ी आएगा, गुरुजी क्वेश्चन 23 लो
अरे 2300 किलो होगा तो आएगा ना, नहीं है किताब में तो हम कहाँ से लाएंगे। अब बात करेंगे प्रश्न 6 की विविध। ठीक है दोनों, चलो फिर आगे देखो, फटाफट करो इसको, फटाफट से टास्क पूरी करो तो फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप, अब आएगी प्रश्न विविध प्रश्न वाली। कौन सी आ रही है, यहाँ पे इसको हटा दे क्या, तो ये इसको यहाँ हटा दो, यह लिख देते क्या, विविध प्रश्न वाली। इस क्या विविध प्रश्न वाली वो आ रही है आपके पास त्रिकोणमितीय बात। ठीक है विद्वानों, यहाँ पे कितना वो देख लो, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पता है कितना होता है, टेन 60 का मान तो कितना होता है, √3 होता है ना, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब पहले में कितना आएगा, पहले में अपना क्या आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा देखो इसका, दूसरे की बात करें तो दूसरे कितना आ रहा है, 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री तो cos 60 डिग्री, दो का तो कितना आ रहा है, sin 60 का मान पता है, sin 60 का मान होता है √3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ की बात करें ना तो होता है 1/2, यहाँ तक सही है। ठीक है, 2 से 2 काट दो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। देखो कितना आ रहा है इसमें, इसमें गया आएगा, कौन सा उत्तर आएगा, वो आएगा उत्तर गया। ठीक है, इसी कड़ी में बात करेंगे, कितने क्वेश्चन है इसमें, ऐसे क्वेश्चन केवल 5 क्वेश्चन है। चलो फिर इसी कड़ी में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 3 आ रहा है कि यदि चलो इसको ऊपर कर लेते हैं ना, यहाँ पर आएगा नहीं, परेशान होने की आपको आवश्यकता है नहीं। ठीक है, यहाँ लगा दो आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास की कोसेक थीटा बराबर 2/√3 आ रहा है ना। यहाँ पर आप किसका मान है, तो थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर ये मान किसको होता है, ये देखो आप पहले प्रश्न दे रखा ना, वैसा वैसा आप लिख दो, कोसेक थीटा बराबर ये मान पता है किसको होता है, देखिए 3/4 किसको होता है पता है आपको, होता है sin 60 का मान होता है। sin 60 का यहाँ पर उल्टा कर दिया इसने, क्योंकि वहां पर √3 होता है, यहाँ पर कर रखा है 2√3, हो जाएगा किसका मान, कोसेक 60 डिग्री का मान, कोसेक से कोसेक क्या कितना आ रहा है, मान वो आ रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसमें का आंसर कौन सा आएगा, इसी का आंसर आ रहा है, इसमें आएगा, देखो यहाँ पर अगर ऐसा आंसर कोई नहीं आ रहा है तो जब यहाँ पर आप निकालोगे ना रेडियन में, तो पता है डिग्री से रेडियन कैसे निकालते हैं, डिग्री से रेडियन में निकालने के लिए π/180 लिखते हैं, 0 से 0 क्या 36 18। थीटा का मान कितना आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है थीटा बराबर π/3। ये कैसे किया हमने, यहाँ डिग्री आ रहा है, डिग्री को बदलो रेडियन में, किससे गुणा करते हैं, π/180 से गुणा करते हैं। जब बदले रेडियन से डिग्री में तो बदलते हैं 180/π से गुणा करते हैं, उल्टा ऊपर नीचे कर दो। ठीक है बस, ठीक है विद्वानों, चले आगे। चलो फिर इसी कड़ी में बात करें क्वेश्चन में किसकी, क्वेश्चन नंबर आएगा 4। ठीक है, इसको उतारो जब तक पानी पी लेते हैं। चलिए आगे, आ रहा समझ ढंग से आपके, देखो इसमें हमने बार ढंग से समझाने की कोशिश की है, और फिर भी कहाँ भी कमी रह गई ना, उस कमी को भी हम दूर कर देंगे, आप हम बता लेकिन। ठीक है, चलो इसी कड़े बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है कि कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, यानी आपको निकालना है कोस 45 का मान, कोस स्क्वायर 45 डिग्री कितना है, कोस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, यानी 1/2। इसका मतलब ये वाला किसमें आ रहा है, वो आ रहा है 1/2 में आ रहा है ना, तो यहाँ पर कर देना आप। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो इसमें इससे पहले क्वेश्चन 2 से खाएगा, खा में π/3 आ रहा है ना, इसलिए। ठीक है, इसी के लिए बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री यानी 45 डिग्री हो तो 1 माइनस का कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा
का मान ज्ञात कीजिए। का मान है, का मान है, इसका मान क्या है क्या है। स्वयं कह रहे हैं कि इसका मान है है। ठीक है, चले आगे। अरे चले क्या आगे, देखो आगे ध्यान दो। यहाँ दिया और थीटा मान ये दिया तो पहले प्रश्न लिख देगा 1 माइनस का कोस 2 थीटा का मान आ रहा है 45 डिग्री बटा साइन 2 थीटा का मान 45 डिग्री। 1 माइनस का कोस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री। एक का एक कोस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ साइन का मान 1 बटा 1 कितना आ रहा है बच्चों आपके पास। अरे कितना आ रहा है पता है क्या आपने, गुरुजी में तो निकाले को नहीं अभी तक, कोई बात को नहीं, हमने निकाल लिया है। बताओ कितना आ रहा है, 1 आ रहा ना। अरे आ रहा नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 आ रहा है। ठीक है गुरुजी ओ काले को खड़ी कर सकते हो नहीं मखड़े बैठू। अरे बेटा बैठ लो खड़े, जड़े जगह मेरे बड़े बैठ जा, लेकिन इन फटाफट से उतार ले। आगे चला गया और आगे चला के चलो फिर आगे देखा है ना। इसी के लिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, गुरुजी माँ का तो क्वेश्चन नंबर 6 आए को नहीं, माँ का तक है जाए आगो डायरेक्ट पूछा हो माँ क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये हमारी किताब है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, देख लो आप यहाँ दिख रहा है एकदम से दिख रहा है क्या, यहाँ क्वेश्चन 11 आ रहा है। 11 नहीं है क्वेश्चन, ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कौन सा आएगा 6 आएगा ना। ठीक है देखो फटाफट इसको, क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है यहाँ पर जवाब कितना साइन 60 का होता है √3 बटा 2। पहले गुरुजी पर्सन दे रहे के जी तो थे लिखे को नहीं और ते माना तो बोलो तो लिख पाता नहीं, तो कोई बात को नहीं बच्चों, पहले पर्सन दे रखा ना जैसा आप लिखो। चलो फिर इसका मान कितना होता है पता है आपको, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 स्क्वायर का स्क्वायर। कोट 60 का पता है कितना होता है, tan 30 के मान का उल्टा कर दो। कोट जो tan 30 का होगा वो कोट 60 का होगा, जो कोट 30 का होगा वो tan 60 का होगा। यहाँ पर जाएगा 1 बटा √3 का स्क्वायर। देखो आप 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। 3 से 3 काट दो कितना आ रहा है 1 बटा 4। आगे उत्तर, और उत्तर आएगा तो हमें विश्वास है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पीरियड है। डियर स्टूडेंट्स आपको ढंग से आ रहा होगा और इसको आपने ढंग से समझ लिया होगा। इसी कड़ी में आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। आ रहा समझ में, चलो 7 देखो। क्वेश्चन 7 दिया हुआ आपके कौन सा कि 4 कोस क्यूब 30 डिग्री आ रहा ना। ठीक है 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप हल लिख दो। ठीक है जैसे प्रश्न दे रहेगा ना पहले वैसा की वैसा लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। करें आगे बात, चलो फिर आगे देखो 4 का 4 कोस 30 का मान होता है वो साइन 60 के मान के बराबर होता है। साइन 60 का मान पता है कितना होता है, होता है √3 बटा 2। यहाँ पर कर देना √3 बटा 2 की घात 3 माइनस का 3 कोस 30 का मान होगा साइन 60 के बराबर, साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2। यहाँ तक सही है क्या, अरे सही है क्या यहाँ तक। चलो फिर आगे देखो 4 का 4 बन 2 इसका क्यूब करोगे ना तो √3 आएगा। नीचे कितना आ रहा है 2 की पावर 3 8 हो गया ना, माइनस 3 √3 बटा 2 लघुत्तम 8 आ रहा ना, भाग दोगे ना तो देखो सॉरी इसको पहले 2 ही ले लो लघुत्तम, यहाँ पे देखो 8 आ रहा ना तो जाएगा 4 4 2 नहीं 8 2 लघुत्तम आएगा। अरे कैसे तो आएगा, ये 3 √3 बटा 2 आ रहा है, ये 3 √3 बटा 2 आ रहा है, ये प्लस माइनस कट जाएगा। कितना उत्तर आएगा इसका आंसर आ रहा है 0। सब्जी में डालने वाला 0, कितना आंसर है इसका 0 आ रहा है। इसे शून्य बोलते हो, उतारो फटाफट इसको। फिर आगे चले इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी आएगा, क्वेश्चन नंबर 8। चलो फिर देखें
चले आगे, चलो फिर आगे देखो। इसी कड़ी में बात करें ये क्वेश्चन नंबर किसकी, 8 की। देखो इजी क्वेश्चन नंबर बच्चों, अरे पहले फ्रेंड्स वो आता है ना कौन सा, कल परसों आया था एक पिकअप वाला, वो कह रहा था कि काजू से भी मीठे प्याज, अरे किससे मीठे, काजू से मीठे भी प्याज। अब देखो भारत का मायने कमी को नहीं तो विद्वान आएंगे क्योंकि कह रहे हैं कि काजू से मीठा हमसे, तो वास्तव में काजू जगह को नहीं बनाओ खीर, तो कांदे काटो करो तो फिर कांदे भी मान गिरो करो, क्योंकि कह रहे लगाइए कि काजू से मीठे प्याज खरीदिए बिल्कुल महंगे और बिल्कुल खराब। समझ आया कि समझ आया कि नहीं, चला फिर आगे, चला फिर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर किसकी, कितने हो गया अभी, 5 6 7 होगा ना। अब कौन सा आएगा, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8, किताब दे रखा 13, अब करना है 8। यहाँ लिख देना यदि कोट थीटा बराबर 1/√3 हो तो सिद्ध कीजिए 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटावा, गुरुजी किया गल्ला प्रश्न तो बहुत हार्ड से, अरे विद्वानों जो दिखने में आतो हार्ड होता है ना, वो वैसे इतना हार्ड नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप आराम से हल कर सकते हो। चलो फिर देखो, यानी देना आप हल। देखो बच्चों यहाँ पर कोस 60 आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है बटा √3, कोट थीटा डिग्री आ रहा है ना, पता है कि एक इसका मान ये होता है कोट 60 डिग्री का मान, कोट से कोट के कितना थीटा का मान 60 डिग्री, ये हमारा तक यहाँ पर ठीक है। बात ये LHS ये RHS, बात करें किससे, LHS से। LHS कितना आ रहा है, 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बटावा 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस लगे कोस स्क्वायर 60 डिग्री आ रहा है ना, बटावा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस कोस 60 मान होगा जो साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 मान होता है 1/2 का स्क्वायर, 2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। यहाँ तक सही है, कोई समस्या, नो प्रॉब्लम। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। यहाँ पर नीचे 1 मान लो, यहाँ पर 2 माइनस का √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। सही है, आता कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम। चलिए आगे, चलो फिर आगे देखते हैं। आगे बात करिए, यहाँ पर लिख दो आप, देखो यहाँ पर तुम 4 आएगा ना, तो 4 में 1 का बाद हो जाएगा 4 बार 4 माइनस का 1, यहाँ पर लघुत्तम 4 ले लो, 4 दूनी 8 माइनस 3 का 3, 4 से 4 गया, ठीक है। तो 4 में से 1 गया तो 3 बचाएगा, 8 में 3 गया तो 5, देखो कितना आ गया, समान आ रहा ना, यहाँ कर देना। अतः LHS बराबर RHS, यही इसका हमें क्या निकालना था विद्वानों, अरे विद्वानों यही इसका हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इसका आंसर, जो हमने निकाल लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, इसी कड़ी में बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, अरे 9 आ रहा ना, लिखे लो, चलो सुन आ रहा ना फिर से, जब टाइम पास ही कर रहे हो आप, तो नींद आओ ना तो खाना है, सोने को नहीं, और पढ़ना कब पता आपको, सोने के बाद उठने से पहले, इसका पढ़ना आपको पढ़ना है सोने के बाद उठने से पहले। हमने कर ली 8 दिन हो गए ना आपके, अब बचे 9 10 11 12, तो फटाफट और देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 9 10 11 4 क्वेश्चन तो फुल हो जाएंगे, फटाफट क्या टेंशन ले रहे हैं आप, कभी कभी गुरुजी पूरी काल करा दीजिए, आज ही जरूरी सीखी, अरे बेटा और कोई जरूरी को नहीं, लिखना पक्का लेवा, क्योंकि 4 क्वेश्चन है तो बड़ी रहना ना, फिर आगे बात नहीं क्वेश्चन प्रश्न 7 की, ठीक है। बहुत ही प्रश्न ये पढ़ा देना आपको, बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर भी 0 निकालना है। चलो मैं देख लो इधर, यहाँ पर देना हल, डायरेक्ट लिख देंगे LHS से, चलो फिर चलो डायरेक्ट लिख देते हैं, पहले प्रश्न ही करो फिर वही हो गया बात। सर जी
श्रीमान खुद पे रखा है और औरों को पहले बताइए, वो हो जाएगा इसमें। फिर आप होगी सलाह तो कर कैसे हमें बता दो कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। हमने लिख दिया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0, ठीक है विद्यार्थियों। यानी कितना 0 आ रहा ना, यानी देना LHS से किसी करोगे आप इसको LHS से, ठीक है। LHS करोगे ना, इसको तो करो 3 का 3, 10 से 30 का कितना होता है बता आपको, 10 इसका होता है बटा रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ 0 बटा के प्लस का चिन्ह आ रहा ना, कोट 30 हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 8, इसका हो जाएगा रूट 1 बटा रूट 2 प्लस कोस 30 का पता है कितना होता है, वो होता है साइन 60 के मान के बराबर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है भी दोनों। देखो अभी यहाँ पर 3 का 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, अंडर 3 का स्क्वायर 3 प्लस अंडर 3 का स्क्वायर 3, नीचे एक मान ले माइनस 8 का 8, 1 का स्क्वायर 1, अंडर 2 का स्क्वायर 2 प्लस अंडर 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो फिर आगे देखो 3 का 3 यहाँ पर तुम लोग ना 3 का तो आएगा और 3 में तो 1 प्लस 3 दिया 9 माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो आएगा 4, तो बच जाएगा प्लस का 3, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखो 3 और यहाँ कितना आ रहा है आपके बताइए कितना आ रहा है आपके, आ रहा है सॉरी 10/3 आ रहा है माइनस 8 इंटू 5/4, 3 से 3 गया 4 कम 4, 4 दूनी 8, कितना गया 10 माइनस 5 दूनी 10, कितना हो रहा है 0, अतः है LHS बराबर RH। इति सिद्धम को लिखेगा, आपको लिखना है कुछ तो काम आप भी करो विद्वानों, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। करना मुझे में से कुछ हल करते जाओ, मार लो पहले तो, उसके हल करते जाओ, लास्ट में कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे इसी कड़ी में बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखा, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 4 साइन 4x प्लस अक्स नहीं यहाँ पर आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है ना, 30 तो और कोस 60 डिग्री का मान 60 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 15/4। यहाँ तो सही है, वही करना आपको LHS और RHS। आगे में सब कुछ छोटे रखा है, ये दे रखा ना कि इसमें आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, यहाँ लिख देना हाफ हल, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे इसको LHS से, ठीक है बच्चों। तो पहले प्रश्न दे रखा है वो जाएगा, लिख दो इसको ऐसे कैसा 4 साइन 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस का 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 90 डिग्री, 4 का 4 साइन 30 का मतलब कितना होता है 0 30 1/2 इस 4 की 4 का लगा दो यहाँ, ठीक है, प्लस वो 60 मान होगा साइन 30 के बराबर, साइन 30 का 1/2 होता है, ठीक है, माइनस देखो आगे इसको यहाँ ले जाते हैं छोटे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 कोस इसका होगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 1 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है आगे देखो आप 1 का 4 1 2 का 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितना रहा बच्चों 16 रहा ना। चले फिर आगे चलो 16, तो यहाँ पर प्लस का 1/2 का 2 और माइनस का माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 अंडर 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 नीचे 1 मान लो, या तो प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो फिर आगे देखो 4 हो गया ना, लोग तो आएगा 16, यहाँ आ रहा है 1 प्लस 8 एकम 8 और प्लस का 3 का 3 दो लोग तो आएगा 1 माइनस का 2, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो फिर आगे देखिए, आगे बात करेंगे 4 इंटू 8 1 9/16 हो गया ना, और माइनस का देखो माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 4 4 16 हो गया, यहाँ 9 आ रहा है ना, यहाँ 4 आ रहा है,
लिख देते इसको 9/4 माइनस माइनस प्लस का 3/2, लोग समझ लो 4 आएगा, 9 प्लस बचा 2 और 2 दिया 6, कितना हो गया 15/4, अतः LHS बराबर RHS। दिखाई दे रहा है नीले रंग से आपको, देखो तो फटाफट दिखाई दे रहा है ना। अब बच्चे आप क्वेश्चन केवल क्वेश्चन बचे हैं 2 क्वेश्चन। इसी कड़ी में बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। ढंग से दिखाई दे रहा है ना आपको, चलो फिर आगे चल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो विद्यार्थी इसमें इस प्रकार के प्रश्नों में आएंगे ना, वो आपके इसमें प्रश्न आंसर तो अच्छे दिए होते हैं, ठीक है। अब कैसे करो, तोड़ तोड़ मोड़ कर आपको यहाँ पर इसमें यहाँ से निकाला है, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन में कौन सा 11 ना, 11 तो 11 आ रहा है कोस 30 डिग्री और प्लस का साइन 60 डिग्री, नीचे आ रहा है 1 प्लस का कोस 60 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री बराबर कितना रहेगा √3/2, ठीक है विद्यार्थियों। देखो इसमें आप यहाँ पर जवाब यहाँ बात करेंगे इससे LHS, क्योंकि ये LHS ये RHS। पहले लिख दो कोस 30 का मान कोस 30 प्लस साइन 60 का मान साइन 60, 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस का साइन 30 डिग्री, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर कितना आ रहा है, कोस 30 का मान होगा वो होगा 3/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2, 1 प्लस कोस 60 का कितना होगा पता है आपको, कोस 60 मान हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 30 का कितना होगा 1/2। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख सकते देखो एक या 2 √3/2, यहाँ देखो आधा आधा 1 2 है ना, 2 से 2 गया, कितना आ रहा है √3 बराबर नीचे कितना आ रहा है विद्यार्थियों 2 आ रहा है, अतः LHS बराबर RHS इति इति ओइति इतिरे इति सिद्धम। आगे समझ में चले, आगे इसी कड़ी में बात करें लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का, ध्यान से समझो इसको मस्त तरीके से नोटेशन होकर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है 12वां। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 12 चलिए फिर आगे चलो, फिर आगे इसी कड़ी में बात करें क्वेश्चन नंबर 12। चलो 12 लगा 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का tan स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा ना। तो LHS RHS में आ गया, इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ कर देना आप हल, ये देना LHS से 2 का 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 2 साइन कितना होगा साइन स्क्वायर आ रहा ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहा यहाँ पर, नहीं तो फिर वापस हो जाएगी लड़ाई वाले काम, ठीक है, बराबर 6 का 6। याद है प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम, चलिए आगे फिर आगे देखते हैं। 2 का 2 इसका कितना आ रहा है 1/√2 हो जाएगा ना, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस tan 60 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 और साइन 45 का कितना होता है पता है आपको, वो होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस tan 30 का 1/√3 का स्क्वायर बराबर, ये तो हमें निकालना है। अरे हमने ये निकाला है, इसका आंसर आएगा सब पता है, गुरुजी मैंने पेन निकाले 4 है, अरे गुरुजी क्या करेंगे इसमें सबके 4 है, इसका तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 नीचे एक मान लो माइनस 2 का 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना, यहाँ तो ठीक है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 2 लग तो आएगा 2 1 प्लस 2 3 6 माइनस यहाँ पर आएगा 2 और 2 3 तो 6 आएगा ना, तो 3 1 3 माइनस 2 1 2, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ करें ऊपर करें ऊपर ही कर लेना, प्रश्न तो आप बता लियो पहले से ही, प्रश्न उतार लेगा फिर आगे चले, यहाँ तो समझ लो उतार भी लो फिर आगे चले। इसी कड़ी में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, अब बात क्यों करें क्वेश्चन की, क्यों बिना फालतू
अरे अब इसी को हल कर रहे हैं आगे। गुरुजी पर्पल कोड लिया है कैसे से हमने क्वेश्चन होने रहा है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा साहब, ये क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर कर देना 2 1 प्लस का जोड़ देंगे, इसको जोड़ता होता है ये आपको 1 से 7 बटावा 2 माइनस 2 इंटू 1 बटावा 6, 2 से 2 गया 6 3 यह तो सही है क्या? अरे सही है या गलत है? गलत कर दिया मैंने, कहा ना काम यहाँ भी लग रहा है। चलो फिर आगे देख रहे हैं। ठीक विद्यार्थियों, इसी के लिए बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर इसकी। अब क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है ना, चलो 12 देख रहा है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 6 का 6। यहाँ पर देना आप हल, याद करना आप पहले एलएसएस से पहले प्रश्न दे रखा ना वैसा कि वैसा आपको लिखना है। लिख दोगे इसको टिप कर, चलो फिर ठीक है। बस लिख दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आप टिप लो कहाँ से भी, ठीक है। चलो फिर पहले से था मतलब टिपा देता नहीं एक को दे देगा, अरे तुम टिपा देता नहीं एक को देगा, पहले कर देता तुम टिपा दे अच्छा एक कर देगा फिर कर देगा, समझ लो। और नहीं टिपा तो फिर आल कट्टा बेसिक टर्म चाहता कर दी। चलो अब बेसिक टर्म चाहता को नहीं, अब तो अगर तो टिपा बस दूसरे दे दियो, दूसरे दे दियो, दूसरे या तो टिपा तो दिवी से दे दियो, तो वो टाइम गया बात रह गई, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब बात करें यहाँ पर हम इसको करें 2 का 2 कोस में मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस टेन 60 में होता है √3 का स्क्वायर, या तो सही है। माइनस 6 का 6 इसको होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√3 का स्क्वायर, या तो सही है। चलो ठीक है, 2 का 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस इसका स्क्वायर 3 हो गया ना, नीचे आ रहा 1 माइनस 6 का 6 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, या तो सही है। 2 का 2 नीचे 2 आएगा ना, 1 प्लस 2 3 6 माइनस 6 का 6 और यहाँ पर लोग आएगा 6 3 1 3 2 1 2। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। चलो फिर आगे देख रहे हैं। देखो ये गुणा चिन्ह आ रहा ना यहाँ पर, इसको बोलें 2 इंटू 6 1 7 बटावा 2 माइनस 6 इंटू 1 बटावा 6, 6 से 6 गया 2 से 2 गया, कितना आ रहा है 7 माइनस 1 कितना गया विद्यार्थियों 4 आना, ये 4 है। अतः LHS बराबर RH इति सिद्ध।